और प्रॉमिस करो ये रिकॉर्डिंग किसी के साथ शेयर नहीं करोगे अरे सर क्यों करूंगा मैं सर? अदर देन फैमिली मेंबर। हाँ सर। हाँ नहीं तो पता चला कि सर सब दे दिया बिजनेस इतना चला दिया है मैंने। नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर का लोग के पास सब कुछ है, सब कोई बॉन्डिंग सीख ले रहा है एकदम अच्छे से, हाँ मतलब ऐसे 30-40 हजार रुपया फ्री में मिल रहा है सबको। ना देखो सर। यहाँ पे केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया, ये सब पे हो गए। अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर देना। हाँ ठीक है, मान लो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस, हाँ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, हाँ देन प्रेडिक्ट which of the following overlap form which bond. Okay, if the internuclear axis is x axis, हाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस, मतलब उन लोग का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्स एक्सिस कहलाएगा, हाँ राइट? हाँ। देन प्रेडिक्ट विच ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। फॉलोइंग सिग्मा ओवरलैप। बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा नहीं बनेगा नहीं, ना पहले सर? केसेस केसेस देता हूँ ना, केसेस अरे देता हूँ, नहीं, ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना। देख लेते हैं। हाँ पहला 1s प्लस, या फिर ऐसे ले लो s प्लस s, ओवरलैप क्या बनाएगा? सर, उसके अंदर कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये देखो सिंपल ना। हाँ दूसरा spx, सर, मेरे को एक डाउट है सर। सर, क्या एस बोलो। और एस पाई बॉन्ड बना सकता है? मेरे हिसाब कभी से नहीं, तो। कभी नहीं, सर क्यों कभी सर? नहीं, क्यों लेकिन? क्योंकि एस एस ओवरलैप में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के बीच में आ जाती है, अच्छा। अबव एंड बिलो नहीं आती, बराबर ठीक ना? है ठीक है ठीक है और ठीक है। पी में क्या चले जाता है? पी में ऊपर और नीचे आ हाँ जाता हाँ है, देखो हाँ। इधर आ गया और एक दोनों इधर आ मतलब गया। दोनों प्लेन में होना चाहिए, इसके अंदर सिर्फ एक ही और प्लेन में है। हाँ, इसमें बीच में है ही नहीं समझा सर। न्यूक्लियस के बीच। समझा। हाँ, एस प्लस पी एक्स, ये एस हो गया और ये पी एक्स हो गया, कौन सा हाँ हो जाएगा? रुको, ये है ना सर, सिग्मा है। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम बताओ। हाँ एस प्लस पी वाई, सर, ये तो जीरो प्लेन है। मतलब नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। सही है ना सर? हाँ, एस प्लस पी जेड, ये भी नहीं बनेगा। वेरी, तो ऐसा समझाने के लिए तुमको ये z ले लेता हूँ और ये x ले लेता हूँ, तो ये हो गया और एक ऐसे हो जाएगा, तो ये भी हाँ नहीं होगा, हाँ। राइट? अरे सर, मैं वही सोच रहा था कि ये जेड तो समझ में आ गया, अभी एस का क्या करूँ? तो पता चला कि सर एस तो हर एक डायरेक्शन में, तो एस के लिए तो एक्स वाई जेड सब सेम ही होएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट पी एक्स प्लस पी एक्स, पी एक्स प्लस पी एक्स। सर, ये सिग्मा बॉन्ड होएगा। वेरी गुड। हाँ हेड ऑन वाला है, हाँ। पी एक्स प्लस पी वाई, ये पाई होएगा। पी एक्स एक प्लस नहीं पी नहीं वाई। नहीं नहीं, रुको रुको रुको। नहीं सर, ये होएगा ही नहीं। हाँ, ये x हो गया हाँ और ये y हो गया, हाँ हाँ। तो अगर ओवरलैप होगा तो ऐसा आएगा, नहीं ये होएगा। y का लोब हो गया और इसका लोब ऐसे आएगा, हाँ, तो नो उसका जो। ओवरलैप, हाँ हाँ। नो नहीं बॉन्ड। होएगा। 7 पी वाई पी वाई, ये पाए होएगा। वेरी गुड, 5। हम्म, अभी 8, पी जेड भी पाए होएगा। हाँ पी जेड तो पाए होगा, हाँ। तो उसको पी वाई पी जेड बताओ चलो। पी वाई पी जेड नहीं होएगा। वेरी गुड, वो सेम एस पी एक्स पी वाई होएगा, देखे तो। हाँ अलग प्लेन में चले जाएगा ना। हाँ, मतलब हर एक 90 डिग्री से शिफ्ट हो गया। पी एक्स प्लस
डी एक्स वाई। नहीं बनाएगा। वेरी गुड। कैसे हो जाएगा ये देखो, तो एक्स ऐसा हो जाएगा और डी एक्स वाई कैसा है? वो न्यूक्लियस के उसको एनगल्फ कर, नहीं सर आटे ये तो था ना, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कुछ ज्यादा ही हाई हो जाएगा। हाँ हाँ ऐसे, हाँ हाँ तो ये हाँ भी एग्जिस्ट नहीं होगा। हाँ। देखा सर, समझ में आ गया मेरे आगे। को। गुड। अरे बाप रे पी बहुत वाई ज्यादा। प्लस डी एक्स वाई। डी वाई प्लस डी एक्स होएगा ना, पाई बॉन्ड बनेगा। गुड। ये देखो, ये पी वाई हो गया और ये, तो यहाँ पे ओवरलैप जोन आएगा, हाँ। राइट। हम्म। फाइन। और कोई केस तुम्हारे हिसाब से? और कोई मेरे हिसाब से डी एक्स वाई और पी डी एक्स वाई। पी जेड प्लस डी वाई जेड। पी एक्स पी जेड प्लस डी वाई जेड बनेगा ना, पाई नहीं बॉन्ड। बनेगा। देखो कैसे, देखो क्या? कैसे क्यों बताता हूँ सर? कैसे नहीं एक बनेगा। सेकंड। ये ऐसे पी जेड, मतलब नहीं, इसका जो अगर लोग पी, होगा। सर पी वाई होता ना तो बनता शायद से। पी वाई होता ना तो बनता। हाँ, क्योंकि जेड तो ऐसे जाएगा, वाई हाँ ऊपर जाएगा हाँ ना। सॉरी, हाँ वो गलती हो गया सर। तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये हाँ टाइप ऑफ ओवरलैप के ऊपर क्वेश्चन था। हाँ अभी सर। तुमने बोला वो डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, अब बताओ। होएगा ना, गुड। पाई बॉन्ड। ओवरलैप जोन कौन सा है? समझ में आ गया ना? हाँ सर। चलो, तो अब क्लीन कर देता हूँ, पेज भर गया है पूरा। सर देखा, सब आ गया मेरे को अच्छे से। सब नहीं, आ गया मेरे को अच्छे से। थोड़ा बहुत समझा लेता हूँ ना मैं, बोलेगा? क्या सर? थोड़ा बहुत समझा लेता हूँ ना मैं स्टूडेंट लोग को। हाँ तो हम लोग का ये सारा केस हो गया ना। हाँ सर। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हाँ, तो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड इज बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्गर। पहले, नहीं, थोड़ा अच्छा, बेसिक से जाते हैं। एक्सियल ओवरलैप किसका बोलो तुम? इसका लैटरल या फिर साइडवेज। देखा सर। चलो, दूसरा पॉइंट तुम्हारे हिसाब से, सिग्मा बॉन्ड तुम्हारा वाला ही लिख स्ट्रॉन्गर देता है। हूँ। हाँ सर, स्ट्रॉन्गर और बाद में आप है ना पाई के बीच में लिख सकते हो कि द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज हाई या फिर न्यूक्लियस का रिपल्शन इज हाई। वो तो ये वीक स्ट्रॉन्ग नहीं बना दिया ना। हाँ, अभी मेरे को हाँ, और सोचने दो। सर नोडल प्लेन नहीं होएगा सिग्मा के अंदर, एंड सर या फिर हो सकता है ना वन, एटलीस्ट वन या फिर ऐसा कुछ। नो नोडल प्लेन कंटेनिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, हाँ हाँ ऐसा वाला कोई नहीं होगा। हाँ, और उसके अंदर होता है सर नोडल प्लेन। हाँ, इसमें तो होगा, हैज वन नोडल प्लेन। आगे का लाइन सेम, कंटेनिंग इंटर न्यूक्लियर हाँ एक्सिस। हाँ। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इंडिपेंडेंट मतलब? ये अकेले पहले बनता है, बट ये डिपेंड्स ऑन सिग्मा बॉन्ड। मतलब पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना, हाँ। तभी पाई बनेगा। अच्छा। डायरेक्टली पाई नहीं बनता। ओके। समझ में आया? हाँ, समझ लो। अब जरा देखो, फिफ्थ, रोटेशन, फ्री रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड, या फिर अक्रॉस इज अ बेटर वर्ड। अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड is allowed
मतलब ये देखो, ऐसे एक सिंगल बॉन्ड है और ये हाँ मॉलिक्यूल है, तो ये ऐसे घूम सकते हैं। अच्छा सर, दोनों ऑपोजिट हाँ, डायरेक्शन में घूमेंगे? सेम भी घूमेंगे, कैसे भी घूमेंगे चल जाएगा। अच्छा ठीक है हाँ। ना? हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे नॉट अलाउड। कैसे, जरा देखो इधर, ऐसे ओवरलैप हुआ है, हाँ ऐसे घूमेंगे तो टूट जाएगा बॉन्ड। हाँ हाँ, आ समझ में? समझा समझा। हाँ, और ये क्या होता है? सर अगर वो ऐसे नहीं घूम सकता है तो सर वो ऐसे तो घूम ही सकता है ना, ऐसे ऐसे। हाँ, लेकिन मॉलिक्यूल फिर घूम रहा है ना पूरा। मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल ऑपोजिट नहीं घूम सकते। हाँ हाँ हाँ, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है, डिसाइड्स दी ओके समझा। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, और इसका कोई रोल नहीं होता। ज्योमेट्री के अंदर। और हाँ, और ऐसा माना जाता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, एंड दे आर डीलोकलाइज्ड। ओके। मतलब ये एक जगह पे फिक्स नहीं होते। हाँ हाँ समझ में, ये ऑर्गेनिक में हाँ, देखोगे तो। क्लियर? ठीक है सर। तो अब जरा देखो, कंपेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इधर देखो, अब HF है, HCl है, HBr है, हम्म और HI है। सबसे हाँ, स्ट्रॉन्ग किसका बॉन्ड है? एच एफ। हाँ, और सबसे वीक? एच आई। हाई। ओके, क्यों, सही, रीजन? सही है। हाँ, रीजन? हाँ अरे सर वो बस केमिस्ट्री के अंदर अभी मास्टर हो गए हम। हाँ, रीजन तो बता। सर एफ का जो क्या बोलते हैं एटॉमिक आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से बोलूंगा मैं। अभी हाँ आपने हाँ बोला था कि हाँ। आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से बोलने का हम्म, कि एफ का है ना आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है एज कंपेयर टू हम्म, आयोडीन। इसकी वजह से है ना हम्म। दोनों के बीच के अंदर बॉन्ड ज्यादा रहेगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन चुप का। रहे, चूरन मत दे, अभी इधर देख। सर वही है। यहाँ पे देख, इसका सर H का वही है। 1s है, और इसका 2p ओवरलैप है। इसका 1s है, इसका 3p ऑर्बिटल है। सर इसका 1s है, मेन इसका रीजन 4p सर अगर ऑर्बिटल है। बाहर से देखे तो वही होएगा ना जो मैं बोला। नहीं नहीं, ऑर्बिटल ओवरलैप। तो ये देखो, 1s छोटा, ये भी छोटा, फिर उसके बाद 1s वही है लेकिन ये बड़ा हो गया। हाँ उसके बाद 1s वही है लेकिन उसके बाद और बड़ा हो गया। अरे तो सर मैं सही तो बोला ना कि एफ का एटॉमिक रेडियस छोटा है, मतलब सर वो तो दो पे खत्म हो रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, सही बोला सही बोला, ठीक है ठीक है। अरे यार प्रूफ कर दिया सर। तूने कि तू सही है, ये देखो। अर तो ये देखो ना, जैसे HF से तुम HI पे आ रहे हो, HI पे आ रहे हो, क्या हो रहा है? बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। हाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बढ़ एंड रहा है। बिगर द बॉन्ड, वीकर द बॉन्ड, स्मॉलर द बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर दबो। वेरी गुड। तो ये डायलॉग जरा एक बार बोलो। क्या बोलूं? वीकर द बॉन्ड, अरे स्मॉलर द बॉन्ड, वीकर द बॉन्ड। बिगर द बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड हाँ। चुप, कुछ अरे भी बोलता है। अरे सर थोड़ा बिगर, कंफ्यूजिंग लगा मेरे को। हाँ, बिगर द बॉन्ड, वीकर द बॉन्ड, बिगर द हाँ बॉन्ड, जितना वीकर द बॉन्ड। जितना बॉन्ड लंबा होएगा उतना ही उतना ज्यादा वीक वीक होगा। होएगा। और हाँ, बाद में स्मॉलर द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। हाँ। चलो बोलो। अरे यार सर। हाँ बोलना, बिगर द अरे सर बॉन्ड। मेरे को समझ में आ गया सर, हाँ मेरे को बोलना, एक समझ। बार बोलना, बिगर द बॉन्ड। सर बिगर नहीं होएगा, लॉन्गर होएगा ना सर। हाँ, मैं बिगर बोलता हूँ, चल बोल, बिगर हाँ द ठीक है बॉन्ड, सर, बिगर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड, स्मॉलर द स्मॉलर बॉन्ड। द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड बस। चलो ठीक है, अब आ जाओ इधर देखो। अब एक क्वेश्चन देते हैं तुमको। अरे यार सर। इसमें ऑर्डर बताओ। 3p 4p 5p। सर अगर है ना मैं कुछ बोलूंगा तो आप बोलोगे नहीं इसके वजह से तो इसको मिस्ट्री बोलते हैं। हाँ अ, हाँ हाँ हाँ, बोलो। सर मेरे हिसाब से तो फ्लोरीन फ्लोरीन सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ और क्यों? आयोडीन आयोडीन सबसे वीक होना चाहिए। क्यों क्योंकि क्यों, सर रीजन बोलो। फ्लोरीन का है ना 2p और 2p है, और क्लोरीन का 3p 3p है, और ब्रोमीन का 4p 4p, और आयोडीन का 5p 5p है। लेकिन अभी आप बोलोगे नहीं ये एक्सेप्शन है।
हाँ एकदम सही। ओके, होना तो यही चाहिए था, आयोडीन ऐसा बड़ा वाला है। होएगा सर अभी हाँ लेकिन अचानक है ना, से। ये रॉन्ग आया। और ऑर्डर क्या है जरा देखो, एकदम एंटिक। Cl2, फिर Br2, और फिर F2 आया, और फिर आयोडीन। आयोडीन है मतलब प्रॉब्लम किस में आया? F2 में। फ्लोरीन में। वो यहाँ से यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, ऐसा क्यों? तो देखो इन सबके पास लोन पेयर भी होती है। हाँ तो होता क्या है कि टूपी टूपी ऑर्बिटल नजदीक है, हाँ तो ये लोन पेयर भी नजदीक आ जाती है, हाँ। और इनके बीच में रिपल्शन होने लगता है। और ये क्या करती है, अच्छा। ये बॉन्ड को वीक कर देती है। ओहो। आ समझ में? ओके 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 ओके। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है, सारी एग्जाम में पूछा जा चुका हाँ सर। है। ओके, हाँ सर, अब मस्त जरा गैस बताओ। मारा ना। एन एन और पी पी। है ना सर, सही गैस मारा था कि ये तो हाँ एक्सेप्शन हाँ है हाँ, यार। गुड गुड। एन एन और पी पी। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। हाँ, नाइट्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए सर मेरे हिसाब से तो। क्योंकि छोटा है ना। नहीं, लेकिन ये भी एक्सेप्शन है। हाँ, फिर वही प्रॉब्लम है, क्यों पता है? इसके हाँ, ऊपर एक एक लोन पेयर है ना, लोन तो पेयर ये है, रिपेल करेंगे। रिपेल और करेगा। इनका, इस पे भी तो लोन पेयर है, लेकिन वो क्यों नहीं रिपेल कर रहा है? क्योंकि इसका जो वो बड़ा है, ऑर्बिटल का साइज बड़ा है। बराबर, इसका ऑर्बिटल 3p 3p। हाँ, तो है ना, अफेक्ट नहीं कर रहा है ज्यादा इसको। हाँ, अब देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, अब बताओ। सल्फर बड़ा है, मतलब स्ट्रॉन्गर है। वेरी गुड, वापस वही रीजन। हाँ यहाँ पे दो दो लोन पेयर है, और लोन पेयर कौन सी ऑर्बिटल में है? 2p। और हाँ इधर लोन पेयर 3p। पता है हाँ ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लोन पेयर 2p में आएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा है, इधर रिपल्शन कम है। कम। बोलो, आ गया समझ में? हाँ अब पाई बॉन्ड कंपेयर कर ले, फिर तुम चले जाना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। ओके, तो जरा बताओ तो, अगर एनपी एनपी ओवरलैप है, एनपी एनडी ओवरलैप है, और एनडी एनडी ओवरलैप है, हम्म। तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, और क्यों? सर मेरे एन हिसाब से मतलब तो पता है ना? एन मतलब पता है ना? वो एन नंबर, वो 1 2 3 4, वो उसका क्वांटम नंबर, नंबर, क्वांटम क्वांटम नंबर। नंबर। हाँ हाँ। सर मेरे हिसाब से तो एनपी एनपी स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, लेकिन आप एनपी बोलोगे एनपी कि नहीं। एनपी तो एनपी स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। हाँ ओके, मान लो ये सारे पाई बॉन्ड है। हाँ, वही माना है कि पाई बॉन्ड है। हाँ, तो एनपी एनपी कहाँ ही होगा, जल्दी बताइए। सर एनपी एनडी के अभी मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। सर नहीं सर, एनडी एनडी स्ट्रॉन्गेस्ट होएगा सर। हाँ हाँ हाँ, अब रीजन बताओ क्यों। रीजन नहीं पता, ये बस देखो, पी मैं ऑर्बिटल का सोच। ओवरलैप होता है ना। सुनो, पी ऑर्बिटल का ओवरलैप होता तो है तो इसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियस बहुत न्यूक्लियस। पास में आता है, हाँ 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 हाँ। हाँ, और डी ऑर्बिटल में जब होता है ना बेटा। हाँ समझा। अरे सर मतलब मैंने जब ऐसा दिमाग में मैं सोचा ना कि अगर ये ओवरलैप करेगा तो सर अचानक से हो गया सर कि हाँ डी एन डी बड़ा है, वो रीजन हाँ, इतना यहाँ पे गैप ज्यादा हुआ आएगा। नहीं। ठीक है। बस आंसर आ गया सीधा। हम्म। चलो, एक क्वेश्चन लिख लो और फिर बंद कर देते हैं। ठीक है सर, ये ठीक है सर, कल पूछूंगा मैं क्वेश्चन। ठीक है सर। इसमें क्या है पता है तुमको? बताना होगा ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब सबसे स्ट्रांग वाला पहले। हाँ और हाँ याद रखना, जो पीछे बताया ना उसमें एन का वैल्यू स्मॉल होगा ना, तो स्ट्रांग बॉन्ड होगा। हाँ हाँ मतलब जैसे देखो, 2D 2D है, हाँ सॉरी 3D 3D है, हाँ और 4D 4D है, हाँ तो 3D 3D ज्यादा स्ट्रांग। हाँ। सर क्यों, अभी इसके पीछे जैसे रीजन देखो देखो, बताओ। जैसे अभी देखो, हम्म। क्या बोलते हैं, 2p 2p और 4d 4d, इसके अंदर कौन स्ट्रांग होएगा? नहीं नहीं, वो हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसे तो भगवान भी नहीं शायद बताते हैं। अच्छा, क्योंकि ठीक है दोनों चीज कंपेयर करने वाली है ही नहीं, तुम कुछ भी कंपेयर कर रहे हो। तुम सर। बोल तो रहे हो कि सर
आपने सुनो, तो एनपी एनपी किया और एनडी एनडी किया, वो क्या? अच्छा तो दोनों का एन सेम रखा था ना। हाँ हाँ लेकिन और अभी अभी तुमको रीजन दे दिया ना मैंने कि अगर टूपी टूपी है और 4D है तो टूपी टूपी स्ट्रांग होगा, हाँ समझा बराबर। हाँ लेकिन वो बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि डी के ओवरलैप को हम पी के ओवरलैप से कंपेयर तब करेंगे जब दोनों का क्वांटम नंबर सेम होगा। सेम होएगा, ठीक है। हाँ, 4p और ऐसे है तब। लेकिन अगर फिर भी अलग हो जाता है ना, तो तुम एक बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जिसका एन छोटा है, हाँ जिसका एन छोटा है उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा ज्यादा होगा। होएगा। हाँ आया समझा। समझ में? हाँ तो वो बेसिस पे आप कर सकते हो। तो इधर देखो, ये लिखते जाओ। 3p पाई 3p पाई 2p पाई 2p 3d पाई, डी पाई 2p पाई। ये सर 6 आपने का थ्री सेट पी है। पाए, अच्छा 2p पाए वो, अच्छा कुछ नहीं। हाँ ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है, टू पी चलो टू बाय, थ्री सी या नेक्स्ट टाइम। ओके बाय सर, थैंक यू सर। बाय।